हेलो गाइस, आपने इससे पहले का एपिसोड नहीं देखा है तो चेकआउट कर लेना। और वॉइस का क्वालिटी अच्छा ना आ रहा हो तो कोई बात नहीं यार, कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया करो। एपिसोड की स्टार्ट होती है और लिली कह रही होती है कि उसे बहुत नींद आ रही है क्योंकि वो पूरी रात से सो नहीं पाई है, क्योंकि अकोत्सुकी भी तो उसके साथ था ना। तभी लिली कहती है, मेरे क्या सोच रही हूँ, मैं आखिर एक एंजल हूँ। मुझे डीमंस को मारना काफ़ी पसंद है और मुझे दुनिया काफ़ी साफ पसंद है। तभी लिली को नींद आ जाती है और वो क्लास में ही सो जाती है। और उसकी आँख खुलती है और वो कहती है क्या वो सपने में आ चुकी है। अकोत्सुकी देखता है कि लिली काफ़ी ज़्यादा थकी हुई लग रही है, वो सो गई क्लास में। और लिली देखती है कि आखिर वो कैसे सपने से उठेगी क्योंकि उसका तो टेस्ट चल रहा है। इतने में अकोत्सुकी उसके सामने आता है और कहता है क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लिली कहती है अरे भगवान, अब तो ये मेरे सपने में भी आने लग गया अकोत्सुकी। तभी लिली कहती है क्या अब उसे उसके साथ सपने में गेम खेलनी पड़ेगी क्योंकि उसे उठाने का अब सिर्फ एक ही तरीका है सपने में। तभी लिली देखती है कि अकोत्सुकी कहाँ गया क्योंकि उसे लगता है कि सपने में कोई बग आ गया है। लिली तभी कहती है कि मुझे इससे निपटने का कोई दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा। और अकोत्सुकी देखता है कि लिली सो रही है और अकोत्सुकी ये सोचता है कि ये सोते हुए कैसे लगती है, मुझे उसे देखना चाहिए। और लिली काफ़ी ज़्यादा भंड होकर सो रही होती है। अकोत्सुकी कहता है ये तो बिल्कुल मेरी तरह डरावनी है। खैर मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसे देख के। और दूसरी तरफ लिली पार्क में बैठी हुई होती है और ये सोच रही होती है कि आखिर इस गेम के एरर है कैसे। उसने अकोत्सुकी के सारे जगह देख ली पर तभी लिली कहती है वो तो उसे अब सपने में डेट करेगी ताकि वो जल्दी अपने आप को उठा ले। तभी लिली ये सोचती है कि आखिर वो क्या सोचने लग गई है कि वो उसे डेट क्यों करे भला। वो कहती है ये तो बस सपना है, सपने में गेम खेल रही है वो। और लिली बाहर से काँप रही होती है। अकोत्सुकी देखता है क्या उसे बुरा सपना आ रहा है। तभी अकोत्सुकी लिली को देखता है और लिली काफ़ी ज़्यादा स्माइल करते हुए कहती है तुम काफ़ी ज़्यादा शैतान हो। अकोत्सुकी कहता है लगता है ये सपना ज़्यादा बढ़िया देख रही है। और लिली बैठी हुई होती है एक पार्क में अकोत्सुकी के साथ और अकोत्सुकी के चेहरा देखते हुए कहती है कि आखिर मैं इसे डेट कर रही हूँ, मेरे चेहरे को तो देखो। अकोत्सुकी तभी उसके पास आता है और उसके हाथ रखता है चेहरे के पास और कहता है कि सच में मुझे तुमसे प्यार हो चुका है। लिली तभी कहती है ओह माय गॉश, ये सपने में आखिर क्या होने लग गया लिली के सामने। लिली तभी देखती है अकोत्सुकी को। अकोत्सुकी को देखने के बाद उसके सामने दो ऑप्शन आते हैं, एक आँख बंद करने के और एक आँख खुले रखने के। लिली ये सोचती है आखिर ये ऑप्शन है किस चीज़ के, और वो कुछ हट के सोचने लग जाती है, मतलब हट के। और फिर तभी वहाँ पे एक समुराई आता है और अकोत्सुकी को मार के चला जाता है। लिली कहती है अकोत्सुकी तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। अकोत्सुकी कहता है कि उसे बुरा लग रहा है कि वो वफिन खराब हो गया है। खैर तुम क्यों रो रही हो, तुम एक आखिरी बारी स्माइल करके दिखाओ। तभी लिली का सपना टूटता है और लिली देखती है कि अकोत्सुकी उसके सामने जिंदा है और रोने लग जाती है। यूका कहती है कि अकोत्सुकी तुमने लिली को डरा दिया। लिली तभी बेड में उठती है और कहती है कि वो सपना देख रही थी। खैर अकोत्सुकी को वो सपने बचा नहीं पाए, उसके बारे में उसे बुरा लग रहा है। वो तभी देखती है कि बाहर शाम हो रही है और इतने में अकोत्सुकी आता है और कहता है कि लिली बाहर यूका तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। और लिली बेड के अंदर छुपती है और कहती है आखिर ये बाहर क्या कर रहा है, क्या मैं इसे अपने सपने के बारे में बताऊं, फिर तो ये सोचने लग जाएगा कि मुझे इसकी काफ़ी ज़्यादा चिंता है। आखिर मेरे दिमाग को हो क्या गया, इसके बारे में ज़्यादा सोच रही हूँ मैं। लिली तभी अजीब चीज़ें सोचती हैं और अकोत्सुकी बाहर खड़ा होता है और अपनी टाई उतारता है और कहता है बाहर काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, खैर तुम उठ गई थी तो मुझे बता दिया होता। लिली तभी कहती है आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है। और तभी लिली कहती है मैं इसे छोड़ूंगी नहीं और उसे बांध देती है, जिसके बाद अकोत्सुकी कहता है आखिर उसके साथ ऐसा जुल्म वो क्यों कर रही है। लिली कहती है हे मैं जानती हूँ कि तुम मेरे बारे में सोच के काफ़ी ज़्यादा वाहियात चीज़ें सोचते हो। अकोत्सुकी कहता है कि नहीं, उसे तो उससे काम था, उसके गले पे जो कॉलर है उसे उसके बारे में बात करनी थी। लिली कहती है आखिर तुम्हारे कॉलर हटाने की कोई वजह। अकोत्सुकी कहता है कि वो सेंतो पूल जाना चाहता है ताकि वो दो टोटा पीस देख सके पूल में। लिली कहती है कि तुम्हें कोई और टैलेंट ट्राई करना चाहिए था। अकोत्सुकी कहता है कि नहीं, वो हेल में भी ऐसे ही था, उसे लोगों के साथ घूमना फिरना काफ़ी ज़्यादा पसंद है और अपनी ज़िंदगी को वो खुल के जीना पसंद करता है। तभी अकोत्सुकी कहता है मन में कि कहीं मैंने इसे गलत तो नहीं बता दिया क्योंकि ये हंस रही होगी।
लिली कहती है मैं तुम्हारी बात समझ गई। अकोत्सुकी कहता है कि हाँ तुम एक एंजल हो ना। लिली कहती है कि नहीं सच में मैं तुम्हारी बात समझ गई। अकोत्सुकी और लिली का चेहरा लाल हो रहा होता है। अकोत्सुकी कहता है तुम्हारा चेहरा लाल क्यों हो रहा है। लिली तभी कहती है खैर तुम्हारा वो कॉलर मैं हटा दूंगी, उसके बाद तुम सेंतोपुल जा पाओगे। अकोत्सुकी कहता है कि आखिर उसे करना क्या होगा। लिली कहती है कि बस तुम एक ही जगह बैठे रहना। तभी वो मैजिक का इस्तेमाल करती है और वहाँ पे कोई दिक्कत हो जाती है जहाँ पे उसके सामने एक लड़की आ जाती है और लिली उसे देखते हुए कहती है कि अकोत्सुकी यहाँ पे दिक्कत हो गई है, तुम्हें भागना पड़ेगा। अकोत्सुकी तभी उससे बचता है और कहते हैं ये आखिर है क्या। लिली बताती है कि वो अवतार है डीमन को मारने का वेपन। अकोत्सुकी कहता है क्या वो इतनी दिनों से क्या उसके गले पे घूम रही थी। लिली कहती है वो एक कर्स है। तो वो हाँ तुम्हारे गले में ही थी। लिली तभी उसके हमले से बचती है। इतने में वहाँ पे टीचर आ जाते हैं और कहते हैं क्लास में इतना शोर क्यों हो रहा है। और लिली तभी कहती है अकोत्सुकी टीचर को बचाओ, क्योंकि ये किसी को सामने देखे तो उस पर हमला करती है। अकोत्सुकी टीचर को बचाता है और लिली कहती है कि तुम टीचर को लेकर चले जाओ क्योंकि मैं इसे ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाऊंगी। अकोत्सुकी अपने टीचर को कहता है कि मैंने आपकी आवाज़ सुनी तो मैं आ गया सेंसे। तभी अकोत्सुकी कहता है कि आपको चोट लगी। उसके टीचर कहते हैं कि नहीं मुझे चोट नहीं लगी, मुझे तो दिल पे चोट लगी है दोस्त। आज मैंने बहुत ज़्यादा मिस्ट्री वुमन देखी है, मैं तो चाहता हूँ कि तुम स्कूल से सबको घर भेज दो। तभी अकोत्सुकी कहता है टीचर मैं आपसे बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि हम दोनों की फीलिंग एक जैसी है। लिली तभी उसके टीचर को चैन से भाग के कहीं दूर भेज देती है और कहती है हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है अकोत्सुकी, हमें जल्दी करना चाहिए क्योंकि ये स्कूल को भी तोड़ सकती है। तो मुझे बाहर जाके एक बैरियर बनाना पड़ेगा जहाँ पे हम इससे निपटेंगे। और तभी वो विंडो से कूदते हैं और नीचे आते हैं ग्राउंड पे, जहाँ पे लिली अपने मैजिक का इस्तेमाल करती हैं, बैरियर खड़ा करती हैं और लिली कहती हैं कि अकोत्सुकी चलो इसे थोड़ी पनिशमेंट दे। लिली अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है और कहती हैं मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और तभी लिली का मैजिक कमज़ोर पड़ता है और लिली देखती है कि वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है और तभी वो अवतार लिली की तरफ हमला करने आता है और लिली उससे बचती है और कहती है ये तो उसके जितनी ताकतवर है। और तभी लिली उसके पीछे एक साइन देखती है जिसके बाद अकोत्सुकी उससे लड़ने आता है। अकोत्सुकी को वो एक किक मारती है और दूर भेज देती है। लिली से अकोत्सुकी कह रहा होता है लिली वहाँ से भाग जाओ वो तुम्हें मार देगी। लिली सुन बैठी हुई होती है। अकोत्सुकी तभी लिली को आके बचाता है और कहता है तुम भागी क्यों नहीं। अकोत्सुकी कहता है कि मैं हेल से आया हुआ हूँ और मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को मारा है, पर फिर भी हम दोनों साथ में उसे हरा सकते हैं। लिली यह सोच रही होती है कि वो एक एंजल है, वो मर सकती थी अगर अकोत्सुकी उसे बचाने नहीं आया होता तो। लिली तभी कहती है अकोत्सुकी मेरे पास एक प्लान है, तुम्हें मुझ पे भरोसा करना पड़ेगा। अकोत्सुकी तभी मुस्कुराता है और कहता है हाँ क्यों नहीं। अकोत्सुकी जाता है और वो उस पर हमला करती हैं और पता लगता है कि वो तो अकोत्सुकी का एल्यूजन था। अकोत्सुकी तभी उसके पास आता है और कहते हैं अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। लिली तभी उसके पीछे आती है और अपने हाथ को रखती है और अपने मैजिक को इस्तेमाल करती है, जिसके बाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नेक आ जाते हैं काफ़ी बड़े। और तभी लिली उन सब से निपटने के बाद कहती है मेरा शरीर काफ़ी हल्का हो गया है। अकोत्सुकी कहता है कि उसने कभी अपनी लाइफ में इतनी लंबी फाइट नहीं करी। खैर हम तो डीमन हंटिंग करते हैं, ये काफ़ी मुश्किल था। लिली कहती है कि उसने स्नेक को वापस भेज दिया और बेहोश हो जाती है। अकोत्सुकी लिली को देखता है कि वो बेहोश है और सीन शिफ्ट होता है और हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जो कहती है उसने उसे मारने में देर कर दी, फिर से ऐसा हुआ। वो कहती हैं तो अब की बारी तुम्हें जाना पड़ेगा। वो कहता है कि हाँ सिस मैं ज़रूर जाऊँगा। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है अकोत्सुकी लिली को बेड पे रखता है और उसके कपड़े देखते हुए कहता है मुझे इस पे जल्दी से ब्लैंकेट रख देना चाहिए क्योंकि मैं काफ़ी अजीब चीज़ें सोचने लग जाऊँगा। तभी अकोत्सुकी कहता है कि उसकी प्रॉब्लम तो दूर नहीं हुई, अभी भी उसके गले पे वो कॉलर है। लिली तभी उसे कहती है अकोत्सुकी तुम्हें नहीं जाना चाहिए। और यहीं पे एपिसोड का एंड होता है। आज वीडियो देख के मज़ा आया तो मुझे कमेंट के नीचे ज़रूर बताना और मैं चलता हूँ अगले हफ्ते मिलेंगे, तब तक ये बाय बाय।